क्लास 8 का हिस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 71। 70 तक हो चुका है राष्ट्रीय आंदोलन, जो प्ले लिस्ट में है, आप उसे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ऑप्शन ए क्रांतिकारी हिंसा, समाज में आमूल परिवर्तन लाने हेतु प्रयुक्त हिंसा। ऑप्शन बी परिषद, प्रशासकीय सलाहकारी या प्रतिनिधित्व दायित्व को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था था। ऑप्शन सी घेरेबंदी, पिकेटिंग, लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किए जाने वाला विरोध प्रदर्शन। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रथम विश्व युद्ध से भारत पर पड़ने वाला महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम था। ऑप्शन ए इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार का रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। ऑप्शन बी युद्ध के खर्च को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यवसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। ऑप्शन सी सैनिक व्यय में इजाफा तथा युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीजों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किस अवधि के दौरान विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट दर्ज की गई? ऑप्शन ए 1915 से 16, ऑप्शन बी 1920 से 20, ऑप्शन सी 1920 से 22, ऑप्शन डी 1924 से 25। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1920 से 22। ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी भी व्यक्ति के अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि कौन सी थी? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी नाइटहुड, ऑप्शन सी मेजर, ऑप्शन डी महात्मा। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइटहुड। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1932 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930। रॉलेट एक्ट के बारे में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। और ऑप्शन सी कह रहा है कि अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर जुलूस और हड़ताल का आयोजन किया गया। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी विकल्प सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन अमृतसर में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? ऑप्शन ए लोहड़ी, ऑप्शन बी बैसाखी, ऑप्शन सी गुरु नानक जयंती, ऑप्शन डी बिहू। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बैसाखी। निम्न में से किसका संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से है? ऑप्शन ए कर्नल जैक्सन, ऑप्शन बी जनरल डायर, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी सैंडर्स। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जनरल डायर। प्रथम विश्व युद्ध से अंग्रेजों की सैन्य व्यवस्था पर कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश होना पड़ा। ऑप्शन बी विदेशी युद्ध के खातिर गांव से सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। ऑप्शन सी बहुत से सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गरमपंथी
आमूल परिवर्तनवादी के कार्यप्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, गर्मपंथी ने निवेदन की कि राजनीति के लिए नरमपंथी की आलोचना की थी। ऑप्शन बी, गर्मपंथियों ने आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के लिए महत्व पर जोर दिया। ऑप्शन सी, गर्मपंथियों का कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नरमपंथी मध्यम मार्गियों के कार्यप्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, ये जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। ऑप्शन बी, नरमपंथियों को लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, अतः वे भारत के न्यायसंगत मांगों की स्वीकार कर लेंगे। ऑप्शन सी, कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर पड़ने वाला महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव था। ऑप्शन ए, औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ी तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयातों में कमी आई। ऑप्शन बी, युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। ऑप्शन सी, भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग की जाने लगी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किसने कहा था कि बहरे कानों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद? किसने कहा था कि बहरे कानों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद? ऑप्शन ए, भगत सिंह। ऑप्शन बी, सुखदेव। ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन डी, खुदीराम बोस। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह। लाला लाजपत राय के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, ये पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादी थे। ऑप्शन बी, ये याचिका और निवेदन की राजनीति का विरोध करने वाले अमूल परिवर्तनवादी रेडिकल समूह के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन सी, ये आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किस घटना से सिपाहियों को यह समझ आया कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का शोषण कर रही है? वह कौन सी ऐसी घटना थी जिससे सिपाही को यह समझ में आया कि साम्राज्यवादी शक्ति एशिया और अफ्रीका के लोगों का शोषण कर रही है? तो ऑप्शन ए, रूस की क्रांति से। ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध से। ऑप्शन सी, द्वितीय विश्व युद्ध से। ऑप्शन डी, फ्रांसीसी क्रांति से। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध से। इस घटना से किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैले, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद को नई प्रेरणा मिली। ऑप्शन ए, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन बी, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। ऑप्शन सी, रूस की क्रांति। ऑप्शन डी, प्रथम विश्व युद्ध। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस की क्रांति। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के कार्यों के संदर्भ में सही विकल्प है। ऑप्शन ए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाए। ऑप्शन बी, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनकी आदर करते थे। ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
1920 के दशक में ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव के लिए किए गए प्रयासों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू मुसलमान के बीच गहरी एकता बनाए रखने की प्रयास किया। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी की राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यथा हिंदू मुसलमान और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी की गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू मुस्लिम किसी भी न्यायपूर्ण देश के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? भारतीय मुसलमान यह चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। ऑप्शन सी कह रहा है कि गांधी जी ने अली बंधुओं का आह्वान का समर्थन करते हुए आग्रह किया कि वे पंजाब में हुए अत्याचार यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वन सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, गुंटूर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी, रतलाम मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी, मालवा मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुंटूर आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह हुआ था। कहाँ में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाए? ऑप्शन ए, चंपारण बिहार में। ऑप्शन बी, खेड़ा गुजरात में। ऑप्शन सी, मालवा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत में। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेड़ा गुजरात में। किस आंदोलन ने पंजाब में अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन ए, अकाली आंदोलन। ऑप्शन बी, सी सभा आंदोलन। ऑप्शन सी, खालसा आंदोलन। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकाली आंदोलन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? ऑप्शन ए, दिसंबर 1928 में। ऑप्शन बी, दिसंबर 1929 में। ऑप्शन सी, दिसंबर 1931 में। ऑप्शन डी, दिसंबर 1936 में। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1929 में। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। 1920 के दशक के मध्य किस महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ऑप्शन बी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन डी, ए बी दोनों। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी दोनों, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के आधार पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1929 को। ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1931 को। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1930। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अंबाबाई का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए, गुजरात। ऑप्शन बी, कर्नाटक। ऑप्शन सी, उड़ीसा। ऑप्शन डी, असम।
तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम से जुड़ी गतिविधियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, हजारों विद्यार्थी ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, सी राजगोपालचारी, आसफ अली जैसे बहुत से वकीलों ने वकालत छोड़ दी। ऑप्शन सी, अंग्रेज प्रदत्त उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वन सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, गुंटूर आंध्र प्रदेश में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत से वन सत्याग्रह किए। ऑप्शन बी, इन सत्याग्रहों में ये लोग चराई शुल्क अदा किए बिना ही अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। ऑप्शन सी, लोगों को विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अकाली आंदोलन किस आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा प्रतीत होता है? अकाली आंदोलन जो है वो किस आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। किस स्थान पर एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद किसानों ने पट्टेदारों की गैरकानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता प्राप्त की थी? ऑप्शन ए, प्रतापगढ़ संयुक्त प्रांत में। ऑप्शन बी, चंपारण बिहार में। ऑप्शन सी, सौराष्ट्र गुजरात में। ऑप्शन डी, मालवा मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतापगढ़ संयुक्त प्रांत में। निम्न में से किसकी दलील थी कि कांग्रेस पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावी करने चाहिए? ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल। और ऑप्शन डी, ए बी दोनों। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1922 में घटित चौरी चौरा कांड की घटना के संदर्भ में सही कथन है? ऑप्शन ए, पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाने से किसान बेकाबू हो गए थे। ऑप्शन बी, किसानों की क्रुद्ध भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया था। ऑप्शन सी, इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रतापगढ़ के किसानों द्वारा पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने का श्रेय किसे दिया गया है? ऑप्शन ए, सरदार पटेल। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन को किस वर्ष भारत भेजा गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन को किस वर्ष भारत भेजा गया था? ऑप्शन ए, 1930। ऑप्शन बी, 1929। ऑप्शन सी, 1927। ऑप्शन डी, 1931। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927। साइमन कमीशन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, इस आयोग को भारत की राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। ऑप्शन बी, असहयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारतीय जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त था। ऑप्शन सी, आयोग के भारत
पहुंचने पर लोगों ने विरोध करते हुए साइमन वापस जाओ कर नारे लगाए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1934। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। निम्न में से कौन HSRA का सदस्य था? निम्न में से कौन HSRA का सदस्य था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी सुखदेव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। सैंडर्स हत्याकांड में कौन शामिल था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी बुक्तेश्वर नाथ दत्त, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन डी ए बी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी यानी भगत सिंह और बुक्तेश्वर नाथ दत्त। फांसी के समय भगत सिंह की आयु थी? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 19 वर्ष, ऑप्शन सी 23 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 वर्ष। 23 मार्च 1931 को फांसी दिए गए क्रांतिकारी के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? 23 मार्च 1931 को फांसी दिए गए क्रांतिकारियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद सुखदेव, ऑप्शन बी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, ऑप्शन सी बुक्तेश्वर नाथ दत्त सुखदेव भगत सिंह, ऑप्शन डी भगत सिंह राजगुरु चंद्रशेखर आजाद। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। निम्न में से किसे फांसी की सजा नहीं हुई थी? ऑप्शन ए सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद को फांसी की सजा नहीं हुई थी। लाला लाजपत राय पर किसने लाठीचार्ज किया था? लाला लाजपत राय पर किसने लाठीचार्ज किया था? ऑप्शन ए सैंडर्स, ऑप्शन बी किंग्सफोर्ड, ऑप्शन सी माइक ओडायर, ऑप्शन डी एबॉट। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सैंडर्स। असहयोग आंदोलन के दौरान असम में चाय बागान मजदूरों द्वारा किए जा रहे विरोध के संदर्भ में सही विकल्प है। ऑप्शन ए बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी थी। ऑप्शन बी बागान मजदूरों ने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। ऑप्शन सी तत्कालीन असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज्य का यशगान किए जाने लगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, ऑप्शन बी चांदनी चौक दिल्ली में, ऑप्शन सी ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में, ऑप्शन डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज
शाह कोटला, दिल्ली में। सैंडर्स की हत्या कब की गई थी? ऑप्शन ए 21 मार्च 1928, ऑप्शन बी 17 दिसंबर 1928, ऑप्शन सी 23 जून 1928, ऑप्शन डी 26 मार्च 1928। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 17 दिसंबर 1928। किस घटना में हुए लाठीचार्ज से घायल होने पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट के विरोध प्रदर्शन में, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ऑप्शन सी साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में, ऑप्शन डी बंगभंग विरोध प्रदर्शन में। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।